नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज 3 मार्च 2021 और आज की डेट आप देख पाएंगे सेंसेक्स यानी कि बीएसई का जो इंडेक्स है सेंसेक्स वो आज यहाँ पर आपको 1047 पॉइंट की तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आएगा। क्लोजिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ और पूरे दिन भर में पूरा मार्केट पूरा बाजार यहाँ पर एक्शन में रहता हुआ आपको नज़र आया था। 2-4 दिन पहले एक गिरावट आई थी, करेक्शन आया था, उसमें बहुत से लोग डर गए थे, पैनिक में यहाँ पर अपना जो डिलीवरी है वो भी बेच कर निकल गए थे। बाकी ट्रेडर्स लोगों का तो क्या कहना, वो लोग तो यहाँ पर उस दिन भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पिटे थे जो लोगों ने तेज़ी की सौदा यहाँ पर लगाया था। लेकिन आज की बात करें, आज मार्केट ने इतना ज़्यादा रिटर्न बना कर दिया, उन सभी लोगों का दिल खुश कर दिया। और आज यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि सभी स्टॉक भाग गए या फिर सभी स्टॉक में गिरावट थी, ऐसा नहीं सर। आज क्वालिटी भागा है, क्वालिटी मतलब सर आज जिस स्टॉक के अंदर क्वालिटी थी वही स्टॉक यहाँ पर आपको तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आया है। और सर आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर समझाऊंगा। आप प्लीज़ उन चीज़ों को यहाँ पर दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सर इक्विटी का नाम सुनकर यानी कि स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर अभी भी बहुत से ज़्यादा लोग, यानी कि अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, स्टॉक मार्केट पसंद है, ये वो सारा कुछ चीज़ें अगर आप डिस्कस करने चाहेंगे किसी के साथ भी, मतलब किसी के साथ भी अगर आप डिस्कस भी करने चाहेंगे, तो वो लोग क्या बोलेंगे जानते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा चांस है वो लोग यही बोलेंगे कि भाई वो मतलब स्टॉक मार्केट कोई जगह है थोड़ी, यहाँ पर लोग जाते हैं बर्बाद होकर लौट आते हैं, ऐसा ही कहेंगे। तो सर वो लोग आपको कहेंगे कि सोना खरीद के रख ले बेटा, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देकर जाएगा तुझको। अगर आप वो लोग बोलेंगे कि तेरे दादाजी के ज़माने में किसी ने सोना अगर ख़रीदा था और अगर आज तेरे घर पे वो सोना है तो मतलब आज तो तू करोड़पति बन जाता, तो सोना खरीद के रख ले, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा, ऐसे कुछ लोग बोलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि ज़मीन खरीद के रख ले, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे, कुछ लोग बोलेंगे बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करवा दे, कुछ लोग मतलब आपको बहुत से तरह तरह की यहाँ पर आपको एडवाइस देते हुए नज़र आएंगे, बहुत सी चीज़ आपको समझाते हुए नजर आएंगे। तो आज मैं स्टॉक मार्केट को एक एसेट क्लास गोल्ड इसके साथ आपको कंपेयर करके बताऊंगा, और जो पूरा खेल रहा है ना सर लॉन्ग टर्म में, ये खेल भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाना है जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में मतलब सोचते हैं कि यहाँ पर पैसा नहीं बनता और ये खतरनाक एक जगह है, जो लोग ये मन में अपना बिठा कर बैठे हुए हैं, उन लोगों तक प्लीज़ आप इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। क्योंकि ये वीडियो अगर आप देखिए, बहुत से लोग मार्केट में नया आना यहाँ पर बाकी है सर, बहुत से लोग यहाँ पर मार्केट में आएंगे। अगर आप बात करें 2030 तक, तो 2030 तक अगर आप देखिए अभी की डेट में जितने लोग स्टॉक मार्केट में हैं उससे सर 5 गुना ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे। आप ये तो मान कर चल सकते हैं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर ये हुआ तो सेंसेक्स ये जो 50,000 51,000 का भाव देख रहे हैं सर, ये सर 2 लाख 3 लाख भी पहुँच सकता है। तो सर आप अगर चाहते हैं कि मार्केट इंडिया की इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रो करे, तो सर स्टॉक मार्केट में तो लोगों ने यहाँ पर आना ही है। और मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगा सेंसेक्स यानी कि जो एनएससी का बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स, उसके साथ सोना यानी कि गोल्ड अगर आप देखें, बहुत से मतलब 1-2 महीने पहले की ही बात है, 1-2 महीने पहले की बात है। मेरा एक दोस्त मेरे से बोल रहा था कि भाई मैंने कुछ दिन पहले एक गोल्ड बॉन्ड में यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड उस फंड करके कुछ है ना सर, उसमें उसने इन्वेस्ट किया था 2-3 साल पहले। तो उसका जो पैसा है वो तो मतलब वो समझ रहा था कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया सोना। जब यहाँ पर 58,000 तक पहुँच गया था तो उसने सोचा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मेरा पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वो तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मनाने लग रहा था। मैं आज भी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको गोल्ड में निवेश नहीं करना चाहिए। गोल्ड में आप डेफिनेटली निवेश करना चाहते हैं कीजिए, और अभी का जो भाव है ना सर, अभी का जो भाव है ये बहुत ही अच्छा टाइम है गोल्ड में निवेश करने के लिए। लेकिन सर आपको उसके साथ जो करना है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक साल का सेंसेक्स का परफॉर्मेंस देखिए सर, 33% या 34% जो भी कह लीजिए, 34% का रिटर्न एक साल में सेंसेक्स बनाकर दिखा रहा है। मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का बात कर रहा हूँ सर, ठीक है सर।
तो वो 34% का रिटर्न। उसी के साथ अगर आप देखें सोना, जिसको आप गोल्ड करके जानते हैं सर, उसका रिटर्न एक बार देख लीजिए। मैं ये दिल्ली का प्राइस दिखा रहा हूँ सर। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का जो भाव है यहाँ पर अगर आप देखें 46,885, यानी कि सर 46,885 रुपया। और एक साल का परफॉर्मेंस देखें, मैं बात कर रहा हूँ 2 मार्च 2021 तक और 3 मार्च 2020 से ये जो डेट है, तो सर 8.5% का रिटर्न गोल्ड बना कर दे रहा है। हाँ, ऊपर तो बहुत गया था गोल्ड, लेकिन सर उस तेजी को यहाँ पर, स्टेबिलिटी को यहाँ पर पकड़ के नहीं रख पाया सर। दोबारा से यहाँ पर देखिए सर, गोल्ड घूम फिर के वही तरफ आ गया सर। मतलब आपने समझा यही कि जब यहाँ पर कोविड का इम्पैक्ट मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर था, तेजी बना रहा था, तब यहाँ पर देखिए गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। लेकिन जैसा जैसा सिचुएशन नॉर्मलाइज यहाँ पर होता हुआ दिखा, तो सर सोने का जो भाव है वो यहाँ पर कम होता हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन सर यहाँ पर बीएसई का सेंसेक्स जो है सर, सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स सर ऊपर ही जा रहा है सर। गिरावट आई, करेक्शन आया, लोगों ने समझ गया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सर। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक कर बैठे थे, लेकिन लोगों ने अपने आप को संभाल लिया। और अगर आप देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत आया यहाँ पर, नए लोग भी बहुत जुड़े। और अभी भी मैं आपको कहता हूँ सर, ये जो सेंसेक्स है सर, इसका भाव 50,000 के आसपास या 50,000 के दायरे में नहीं रहने वाला सर। ये 1 लाख पार हो जाने वाला है बहुत ही जल्द, बहुत जल्द 1 लाख पार हो जाने वाला है। और सर जैसे कि आपने देखा गोल्ड, और आप सोचेंगे कि ये तो तूने एक साल का परफॉर्मेंस दिखाया भाई। यहाँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर गोल्ड ने तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। मतलब मेरे दादी माँ के मतलब उनके पास जो गहने थे उनके भाव आज क्या होंगे, या फिर पूछेंगे कि जब मैं छोटा था तब मुझको जो यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह दिया था तो उसका भाव आज क्या होगा। ये वो सारा कुछ बहुत से सवाल आपके मन में आएंगे। तो सर क्लैरिटी के लिए आपको बताना चाहूँगा, ये आंकड़ा आप एक बार देख लीजिए सर। 1986 में सेंसेक्स हुआ करता था 561 रुपये का। 1986 को सेंसेक्स हुआ करता था 561 रुपये का। और 2021 के मार्च के महीने की बात कर रहा हूँ सर, 51,000, 51,000 सर, आंकड़े को नोट कर लीजिए। और गोल्ड हुआ करता था 1986 को 2,140 रुपया 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का या 22 कैरेट गोल्ड का सर, कुछ है सर। मतलब यहाँ पर तो मतलब 10 ग्राम का भाव हुआ करता था 2,140 रुपया। 2,140 रुपया 10 ग्राम का भाव हुआ करता था। और आज की डेट में 2021 में 47,000 यहाँ पर इसका भाव चल रहा है। मोटा मोटी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है सर, लेकिन मैं तब भी आपको यही कह रहा हूँ सर, इक्विटी को बीट कर देगा ऐसा कोई एसेट क्लास यहाँ पर पूरे दुनिया के अंदर है। मुझको मतलब लॉन्ग टर्म में मतलब 50 साल के लिए कहीं पर निवेश करना है और सभी एसेट क्लास को बीट कर देगा, मतलब इक्विटी को बीट कर देगा, ऐसा मुझको नहीं लगता कि ऐसा कोई एसेट क्लास है। ठीक है सर, तो बहुत से कम केसेस में ऐसा होता है कि इक्विटी को कोई 50 साल में बीट कर पाता है। तो सर अगर आपको पता है कि किसी ने 50 साल में इक्विटी को बीट किया है, तो सर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से उस एसेट क्लास का आप यहाँ पर नाम जिक्र ज़रूर से कीजिएगा। और जो लीगलाइज्ड हो उसी एसेट क्लास का नाम यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा, मुझको भी पता चले 50 साल में किसने इक्विटी को बीट किया है, सेंसेक्स को किसने 50 साल के रिटर्न में बीट किया है सर। ठीक है, तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए। तो मैं आपको बताना यही चाहता हूं दोस्तों अभी का, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गया दोस्तों, यहाँ पर जो 46,800 का भाव चल रहा है, सोने का भाव, गोल्ड का भाव, तो अभी क्या निवेश करना चाहिए। डेफिनेटली ये भाव अच्छा भाव है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो 5, 10, 15 सालों के लिए अगर आप चाहें तो गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF में अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। मैं फिजिकल गोल्ड खरीदने की राय आपको कभी भी नहीं दूंगा। हाँ सर, यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर लड़कियाँ होते हैं, वुमेन्स होते हैं, जो लेडीज़ होते हैं सर, उनको यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी का शौक वगैरह होता है सर, तो वो अलग बात है सर। वो तो वो लोग खरीदेंगे ही। आपको यहाँ पर आप उनको चाहकर भी मना नहीं कर पाएंगे। तो उनका तो मतलब वो केक की पैशन है कि उनको ज्वेलरी चाहिए। लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहे कि ज्वेलरी को अगर आप इन्वेस्टमेंट मानते हैं तो वो गलत मान रहे हैं सर। ज्वेलरी को मैं यहाँ पर पर्सनली, हाँ सर, ये मतलब मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूँ, मैं पर्सनली ज्वेलरी को ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में तो आप यहाँ पर ETF या गोल्ड बॉन्ड के थ्रू ही निवेश कीजिए। चाहे तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड का भी यहाँ पर आप जो कि है उसमें भी पैसा रख सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है। 2-2.5% का यहाँ पर आपको ब्याज भी मिलता है सालाना। तो आप वहाँ पर भी चाहे तो निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना यही चाहूँगा सर, गोल्ड में निवेश कीजिए, रियल एस्टेट में निवेश कीजिए, आप PPF में पैसा रखिए, FD वगैरह करवाइए, कहीं भी कुछ भी कीजिए। लेकिन सर इक्विटी को भूलना नहीं है सर, इक्विटी को भूलना नहीं है। क्योंकि सर अगर आप आज की डेट में इक्विटी को गलत मानेंगे तो सर
सर ये मतलब ये हो क्या रहा है सर? मतलब आप जानते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सर, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप इक्विटी को नहीं समझना चाहते हैं। आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं लेकिन सर आप यहाँ पर जो कि है सर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते सर। ये मतलब सही नहीं बैठ रहा है सर। ठीक है, आपके पास 50,000 रुपया है सर, आप 1,000 रुपया तो इक्विटी में रखिए सर। 1,000 रुपया आप आपका हर महीने यहाँ पर 50,000 आपकी तनख्वाह आती है सर, आप 1,000 का SIP करके देखिए। आपका जो प्रोविडेंट फंड में जो पैसा आपका जाता है सर, उसका उसका सर 5% प्रोविडेंट फंड में आप जितना देते हैं पर महीना, हर महीना आप उसका 5% इक्विटी में दीजिए सर। रिटायरमेंट के बाद वक्त देख लीजिएगा सर, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है सर। तो आपको समझाना यही चाहता हूँ कि इक्विटी को, स्टॉक मार्केट को आपको अवॉइड नहीं करना है। और जो लोग सोच रहे हैं कि सोना अच्छा विकल्प है, रियल एस्टेट अच्छा विकल्प है, या फिर जो आपका प्रोविडेंट फंड, FD वगैरह जो कि है, ये वो सारा कुछ पोस्ट ऑफिस में जो कुछ छोटे मोटे स्कीम्स वगैरह मिलते हैं वो अच्छे हैं, या फिर अगर आप देखें और स्टार्टअप्स वगैरह जो कुछ है, मतलब सभी चीज़ें सर, सभी चीज़ें, सभी एसेट क्लास अगर आप उनको अच्छा मानते हैं, ठीक है मानिए, मैं गलत नहीं मान रहा हूँ सर, मैं आपको गलत भी नहीं यहाँ पर बोल रहा हूँ। लेकिन सर इक्विटी का भी थोड़ा सा मतलब आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के अंदर इक्विटी का पोर्शन भी होना चाहिए, इक्विटी भी आपके पास होना चाहिए। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक इंडेक्स फंड उठा लीजिए, निफ्टी का हो, सेंसेक्स का हो, दोनों में से, निफ्टी या सेंसेक्स में से आप एक इंडेक्स फंड उठा लीजिए और उसमें हर महीना थोड़ा सा अमाउंट आप दीजिए। मतलब आपको बोलना यही चाहता हूँ दोस्तों। और ज़्यादा कुछ समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि कैसे अपने लिए अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ करें, कैसे इक्विटी में आना चाहिए, इक्विटी होता क्या है, ये वो सारा कुछ अगर आपके मन में कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप नहीं जानते, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको टाइम टू टाइम सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है सर, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ 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 उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इक्विटी को मतलब खराब मानते हैं और गोल्ड को अच्छा मानते हैं। ठीक है सर, और जो लोग गोल्ड में ही निवेश करते हैं और इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर से पहुंचाइए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और लाइक या डिसलाइक में से दोनों में से कोई तो एक ज़रूर से कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।